वर्तमान समय में जो कुछ भी अभी विगत दिनों 22 तारीख को 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में हुआ वह बहुत दुखद था। और यह बार बार जो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारी एनडीए सरकार इस बार ठोस निर्णय ले रही है, क्योंकि समय अब आ गया है ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने का। यह जो हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 28 लोग जो आतंकवादियों के शिकार हो गए, ऐसे लोगों के परिवार के प्रति हम सब को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और जो 28 मृत हुए, उन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि एनडीए सरकार, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में जातिगत जनगणना कराने का। और यह निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। हम सब लोग भी यही चाहते हैं, विपक्ष भी यही चाहता है कि देश स्तर पर जातिगत जनगणना हो। और जातिगत जनगणना जब होगी तभी सभी लोगों को भारतीय संविधान के मानक के अनुसार सभी लोगों को उनका अधिकार प्राप्त होगा। पूर्व में भी तमाम जो बड़े नेता रहे, उन लोगों ने भी यही मांग हमेशा करते रहे कि देश में जातिगत जनगणना हो। 1931 के बाद अभी कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई। लगभग 94 साल बाद राष्ट्रीय स्तर पर देश में जातिगत जनगणना होगी। और जातिगत जनगणना से हम सभी लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ पहुंचेगा, नौकरियों में लाभ पहुंचेगा। 2017 में जब एनडीए गठबंधन में हम लोग शामिल हुए थे, तो 2017 का गठबंधन तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के था जो मुद्दे जेन्युइन थे, जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़ा हुआ था। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए। और गठबंधन के बाद हम सब लोगों ने अपने जिस एजेंडे पर गठबंधन हुआ था, उसी एजेंडे को पूरा कराने के लिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हम लोग दबाव बनाते रहे। आपको याद भी होगा कि जब 2019 में हम लोगों ने एनडीए गठबंधन तोड़ा था, तो उस समय भी इसी बात को लेकर के हम लोगों की नाराजगी थी। सरकार पर दबाव बना रहे थे कि जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो 3 अक्टूबर 2013 को जो एक फैसला दिया था, निर्देश जारी किया था वर्तमान तत्कालिक सरकार, समाजवादी सरकार को, कि आरक्षण का कैटेगराइजेशन हो, बंटवारा हो, संविधान के दायरे में हो करके जो संविधान बताया है कि आरक्षण किस प्रकार से मिलना चाहिए, संविधान की जो मंशा है उसको पूरा किया जाए। तो कहीं न कहीं तात्कालिक समाजवादी पार्टी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश का पालन न करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे लिया और 27% आरक्षण का बंटवारा नहीं होने दिया। हम लोग जब सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए, तो हम लोगों की मांग यही थी कि 27% आरक्षण का बंटवारा हो। हम लोगों ने जब तक हम लोग 2017-18 1 साल 1.5 साल लगभग सरकार में हम लोग रहे, पूरी ताकत के साथ हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराने में लगाए। उसको
लागू कराने के लिए निरंतर प्रयास होता रहा। सरकार कहीं न कहीं एक समय का इंतजार कर रही थी और समय था चुनाव का, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन से क्विट किया और हम अपनी लड़ाई को कंटिन्यू जारी रखे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो बनी थी, वह रिपोर्ट 27% आरक्षण के बंटवारा के साथ साथ 27% आरक्षण को बढ़ाने का भी रिपोर्ट है। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस प्रकार से विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो उस हिसाब से नौकरियों में जो ओबीसी का हिस्सा होना चाहिए था वह नहीं प्राप्त हो पा रहा है। हम लोग की जो नाराजगी थी वो इसी बात को लेकर के थी कि जब समय दर समय ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया गया है तो एनडीए सरकार भी ओबीसी आरक्षण को बढ़ावे, इनकी जनसंख्या के अनुपात से इनको आरक्षण मिले और आरक्षण का बंटवारा भी हो, जिससे कि जो भारतीय संविधान का मूल आधार है कि सबके साथ न्याय हो, तो सभी लोगों के साथ न्याय हो सके। इसके लिए हम लोगों ने 27% आरक्षण को बांटने का काम किया, 7-9-11 का रेशियो बनाया और ओबीसी आरक्षण को बांटते हुए पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा का नाम दिया। मुझे खुशी है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं कि यह कार्यकर्ताओं की जीत है और लगातार 2017 से वर्तमान एनडीए सरकार निरंतर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो एजेंडे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष निरंतर करती रही है। हमारी वर्तमान सरकार, जिस सरकार में हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं, हमारी सरकार निरंतर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक एक एजेंडे को लागू करते हुए नजर आ रही है। हम सब लोगों को पूरे ताकत के साथ इस एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब गठबंधन की बात कही, या फिर मैं यह कह सकता हूं कि 27 अक्टूबर 2002 को जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ, तो उस समय भी हम लोगों ने वही सब मुद्दे रखे थे जिन मुद्दों को हम लोगों को लगा कि जनता की यह मांग है और जनता की मांग को सत्ता और सरकार पूरा करने का काम करे। पूर्व की सरकारों ने तो जनता की मांग को हमेशा अनदेखा करने का प्रयास किया और अगर सरकार ने प्रयास भी किया तो उसमें जाति का एक ऐसा घोल, एक ऐसा जहर डालने का काम किया कि एक पक्षी कार्रवाई भी होती रही और नौकरियों में कहीं न कहीं जाति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया गया, जो जग जाहिर भी है। इसको आप लोग भी जानते हैं अच्छी प्रकार से कि पूर्व की सरकारों में जब वैकेंसियां आती थी तो वह वैकेंसी जिस हिसाब से जाति विशेष के लोगों को देने का प्रयास होता रहा और दिया भी गया, इससे कहीं न कहीं संपूर्ण समाज आहत था। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने तमाम तरह की वैकेंसियां निकाल करके निष्पक्ष तरीके से, निर्विवाद तरीके से एग्जाम भी कराया, लोगों को सर्टिफिकेट भी बांटा और कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे निरंतर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार उसको लागू करते हुए पाई जा रही है। हम सब लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग एक एक कार्यकर्ता धन्यवाद देता है, क्योंकि वह देखने को भी मिलता है। जब धरातल पर हम लोग जाते हैं या फिर धरातल पर जाते हैं तो पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। सबके साथ न्याय भी हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरकार अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रही है। आज जिस प्रकार का निर्णय केंद्र सरकार का हुआ कि देश स्तर पर जातिगत जनगणना हो और स्वाभाविक तौर पर है जातिगत जनगणना होगी तो एक एक्चुअल डेटा निकल करके सामने आएगा कि जिन जातियों को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता है, ऐसी जातियों का जो हिस्सा मजबूत लोग लूटने का काम कर रहे थे, ऐसे
लोगों की हिस्सेदारी प्राप्त होगी। ऐसे लोगों के बेटा और बेटी कहीं न कहीं हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और इससे कहीं न कहीं एक रूपता आएगी और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, ऐसा हमारा मानना है। हम फिर से एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और जिस प्रकार का निर्णय, क्योंकि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत पहले इस बात को निरंतर कहा करते थे कि जातिगत जनगणना हमारी ही सरकार में होगी और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय है वह निर्णय स्वागत योग्य है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और जातिगत जनगणना होगी तो जितने भी सर्वाधिक पिछड़े समाज के लोग हैं, अति दलित और महादलित समाज के लोग हैं या फिर वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको उनका हिस्सा मिलेगा और हर क्षेत्र में ये तरक्की करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैं फिर से एक बार सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और फिर हम आपसे मिलेंगे। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति।